जी क्या होते हैं? algae आर क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सिंपल होते हैं। थायलॉइड का मतलब होता है इनकी बॉडी सिंपल होती है, मतलब नो ट्रू रूट स्टेम और लिप्स। इनमें कोई ट्रू रूट्स या स्टेम्स या लिप्स नहीं होते, बट क्या होते हैं, रूट जैसे, स्टेम जैसे और लीफ जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और ये लार्जली एक्वाटिक, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मराइन में भी मिलते हैं, और ये ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, खुद अपना खाना बना लेते हैं। अब बात करते हैं कि algae अकेले नहीं रहते हैं। कभी-कभी ये फॉर्म एसोसिएशन विथ फंजाई, जिससे जैसे हम लाइकेन बोलते हैं, ये फंजाई के साथ मिलकर बनाते हैं लाइकेन, और एनिमल के साथ भी मिल सकते हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर हो गया, उनके साथ भी एसोसिएट होके रहते हैं algae। अब आते हैं इनके शेप और साइज। यहाँ वेरिएशन होता है। कॉलोनियल मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल के जैसे स्ट्रक्चर, फॉर जैसे कि ग्रुप में रहता है। फॉर एग्जांपल बॉल बॉक्स, जिसे हम कॉलोनियल फॉर्म ऑफ algae बोलते हैं। ये तो पैरेंट कॉलोनी हो गई, इनके अंदर डॉटर कॉलोनीज छोटे-छोटे। फिर फिलामेंटस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा। फिर और कुछ मराइन algae जैसे केल्प्स हो गया, ये इतने बड़े होते हैं कि अंडर वाटर फॉरेस्ट बना देता है, अप टू 100 मीटर इन लेंथ। ओके, इससे हमें पता चला कि माइक्रोस्कोपिक से जायंट तक वेरिएशन होता है। माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक। लेट्स सी द रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन तीन तरीके से करते हैं। एक है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ओके, वेजिटेटिव में क्या होता है कि ये बहुत सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। बॉडी टूट जाता है, बॉडी टूट के छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स में हो जाते हैं। फिर ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू थैलस। थैलस मैंने बताया कि जो एल्गी के प्लांट बॉडी को थैलस ही बोला जाता है, क्योंकि उनमें कोई ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं। बट रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इनको थैलॉइड बोला जाता है और इनके बॉडी को थैलस। तो वेजिटेटिव में क्या होगा, जो बॉडी होगा छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा और हर पीस एक न्यू एल्गी बना लेता है। ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। अब आते हैं एसेक्सुअल। इसमें स्पोर्स बनाते हैं। जो मोस्ट कॉमन स्पोर होता है, जिसे जू स्पोर बोला जाता है, ये मोटाइल होते हैं। इनमें ये फ्लैजेला होते हैं। ये वाटर में स्विम करते हैं, फिर जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बना लेते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन इज जू स्पोर व्हिच इज मोटाइल एंड हैविंग फ्लैजेला। फिर आते हैं सेक्सुअल में। सेक्सुअल में पता है कि दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। ये तीन टाइप के होते हैं, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस क्या है? जहाँ पे गैमेट्स के साइज सेम होते हैं, सिमिलर साइज गैमेट्स। और गैमेट्स में फ्लैजेला भी हो सकता है या फ्लैजेला नहीं भी हो सकता है। देखो, जो फ्लैजेलेटेड होते हैं, उनका एग्जांपल होगा यूलोथ्रिक्स। मतलब कि 2 गैमेट सिमिलर साइज होंगे और फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, उसका एग्जांपल होगा यूलोथ्रिक्स। अब गैमेट्स तो सेम है पर फ्लैजेला नहीं है दोनों में, दैट इज स्पाइरोगाइरा। ये तो सिमिलर इन साइज। ये होगा आइसोगैमस। आइसोगैमस मीन्स सिमिलर साइज गैमेट्स। अनआइसोगैमस, फ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर साइज गैमेट्स। दोनों का साइज डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यूडोरिना हो गया। oogamous, oogamous मतलब फ्यूजन बिटवीन 2 लार्जर नॉन मोटाइल फीमेल एंड स्मॉलर मोटाइल गैमेट मेल। यहाँ पे क्या होगा, जो फीमेल होगा नॉन मोटाइल होगा, मतलब फ्लैजेला ही नहीं होगा, मूव नहीं कर सकता। फीमेल बड़ा होगा और मेल होगा छोटा होगा पर मोटाइल होगा, मतलब इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। याद रखना, फीमेल नॉन मोटाइल लार्जर, मेल स्मॉलर मोटाइल। एग्जाम्पल हो गया वॉलबॉक्स एंड फ्यूकस। याद रखना, आइसोगैमस में फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस, यूलोथ्रिक्स नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस, स्पाइरोगैरा। अनआइसोगैमस में यूडोरिना, oogamous में वॉलबॉक्स एंड फ्यूकस। कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है algae में, जैसे कि आज दे आर बीइंग फोटोसिंथेटिक, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन इंक्रीज करते हैं वाटर में, एक्वाटिक लाइफ के लिए लाइफ सेवर। मतलब अपनी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में, उसका लेवल को इंक्रीज करते हैं कौन, algae, आज वो फोटोसिंथेटिक है। और हाफ ऑफ CO2 ऑन अर्थ फिक्स बाय algae थ्रू फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, जो आधे से ज़्यादा CO2 को फिक्स करते हैं algae, मतलब क्लाइमेट कंट्रोल में मेजर रोल होता है इनका। कैसे करते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस। फिर पोरफायरा, लैमिनारिया एंड सार्गास्कम और 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। बहुत सारे स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी हो गए, ये क्या एज ए फूड के जैसे यूज होता है ये एल्गी। एल्जीन एंड कारागिन। एल्जीन एक ब्राउन एल्गी है, कारागिन एक रेड एल्गी है। दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, ये होते हैं जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं। ओके, दे कैन यूज टू होल्ड द वाटर। आगार 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 आपको पता है, दिस ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम ग्रासिलेरिया। ये है एक टाइप ऑफ
रेड algae होते हैं जेलिडियम और ग्रासिलेरिया व्हिच यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स कल्चर मीडियम में माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए कौन द अगर अगर ओके इन यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम जेलीज जेलीज जो हम खाते हैं या आइसक्रीम खाते हैं अगर अगर का यहाँ पे भी यूज होता है रिमेंबर जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया अब आते हैं क्लोरेला ये यूनिसेलुलर होता है और प्रोटीन रिच होता है रिच इन प्रोटीन यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर इसके फूड्स एज ए फूड सप्लीमेंट जिसे यूज करते हैं आलजी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लोरोफाइसी हो गया जो ग्रीन algae, फियोफाइसी ब्राउन algae एंड रोडोफाइसी रेड algae। इनमें जो कलर जैसे कि क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर क्यों है, फियोफाइसी ब्राउन कलर है और रोडोफाइसी रेड क्यों है? ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। क्लोरोफाइसी जो ग्रीन algae है, ये ग्रीन ग्रास ग्रीन क्यों दिखते हैं? ग्रास ग्रीन क्यों दिखते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट। फियोफाइसी दिखते हैं ऑलिव ग्रीन टू शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ फ्यूकोजांथिन इनमें फ्यूकोजांथिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और जो क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है और कैरोटेनॉइड्स और जैंथोफिल्स भी कुछ अमाउंट के प्रेजेंट होते हैं रोडोफाइसी रेड कलर क्यों दिखता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइको एरिथ्रिन एरिथ्रो मीन्स रेड ये ए एंड डी और फाइको एरिथ्रिन की वजह से रेड कलर दिखते हैं रोडोफाइसी तो समझ लो कि जो कलर होता है इनका ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हैबिटेट कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में क्लोरो फाइसी algae मिल जाता है। ये फियोफाइसी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में पाया जाता है और रोडोफाइसी हो गया फ्रेश वाटर में कुछ पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर में मोस्ट जो सीज़ हो गया, ओशन, डीप ओशन में और ग्रेट डेप्थ में मिलते हैं ये रेड algae। अब आते हैं उनके कुछ फॉर्म्स क्लोरोफाइसी यूनिसेलुलर हो गया जैसे कि क्लामाइडोमोनास ये देखो क्लामाइडोमोनास हो गया कॉलोनियल में वॉलबॉक्स हो गया फिलामेंटस इलेक्ट्रिक स्पाइरो वगैरह फियोफाइसी जो ब्राउन algae वो सिंपल ब्रांच्ड होते हैं ब्रांचेस होते हैं फिलामेंटस फिलामेंट होगा और ब्रांच भी होगा फॉर एग्जांपल एक्टोकार्पस परफ्यूजली हेबीली ब्रांच्ड हो गए केल्प हो गए जो बड़े बड़े रोडोफाइसी रेड algae जैसे कि मल्टी सेलुलर ये होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है डायग्राम देखेंगे नीचे और इनका जो सेल वॉल होता है क्लोरोफाइसी में जो ग्रीन algae में इनर लेयर सेलुलोज का बना होता है आउटर लेयर पेक्टोज का बना होता है इनमें भी इनर लेयर ब्राउन algae में सेलुलोज का बना होता है और आउटर लेयर जिलेटिनस कोट ऑफ एल्जिन एल्जिन हमने पढ़ा था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जो ब्राउन algae में होता है जो आउटर लेयर होता है जो बना होता है एल्जिन का बना होता है रेड algae में सेलुलोज और पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर का बना होता है इनका सेल वॉल ओके फिर इनका स्टोर फूड हमें पता है कि प्लांट का स्टोर फूड होता है स्टार्च वैसे मोस्ट मेंबर ऑफ वन और मोर स्टोर बॉडी कॉल्ड पायरिनोइड्स पायरिनोइड्स क्या होते हैं स्टोर बॉडीज होते हैं जहाँ पे ये फूड को स्टोर करते हैं ये कहाँ पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में याद रखना पायरिनोइड्स का मतलब क्या है इनमें जो स्टोर फूड क्या होता है स्टार्च होता है किसमें इनमें स्टार्च होता है एज ए फूड स्टोर मटेरियल स्टार्च याद रखना यहाँ पे नहीं लिखा गया है पर और कुछ algae में फूड को एज ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होता है कभी कभी ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होता है एज ए फूड स्टोर मटेरियल पर स्टार्च मेन होता है ब्राउन algae में मैनिटोल एंड लामिनारिन ओके रेड algae में food stores are Floridian starch which is branched and has structure similar to glycogen and amylopectin ये क्या होता है branched होते हैं जो फ्लोरिडियन स्टार्च उसका स्ट्रक्चर किससे मिलता है ग्लाइकोजन से मिलता है स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन अब आते हैं रिप्रोडक्शन हमने पहले पढ़ा था रिप्रोडक्शन में 3 टाइप के होते हैं वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो ग्रीन algae में क्लोरोफाइसी में होगा वो फ्रैगमेंटेशन होगा ब्राउन algae में भी फ्रैगमेंटेशन रेड algae में भी फ्रैगमेंटेशन होता है और एसेक्सुअल क्या होगा जूस्पोर फ्लैजेलेटेड जूस्पोर बनता है एक्सपोरेंजिया जूस्पोरेंजिया बोला जाता है और सेक्सुअल यहाँ पे आइसो अनाइसो ओगेमस तीनों तरह के होंगे ब्राउन algae में एसेक्सुअल बाय पियोर से बाइफ्लैजेलेटेड पियोर से बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर होगा सेक्सुअल वही आइसो अनाइसो ओगेमस होगा फर्टिलाइजेशन काम में जो गैमेट का फ्यूजन ओके जाइगोट बनेगा जो फर्टिलाइजेशन होगा वाटर के अंदर और इन द ऊगोनियम ऊगोनियम क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके अंदर होगा या वाटर में हो सकता है फ्यूजन रेड algae में वही एसेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स इनमें मोटाइल स्पोर्स ही नहीं होते हैं ओके जूस पर एब्सेंट होता है किस में रेड algae में याद रखना और सेक्सुअल होगा oogamous ही होगा और इनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी होते हैं ये तो सिंपल हो गए पर इनमें बहुत सारे चेंजेस आज ही एडवांस होते हैं ओके नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं मोस्टली oogamous और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन कम्प्लेक्स होता है
अब क्लोरोफाइसी का एग्ज़ाम्पल हमने देखा क्लैमाइडोमोनास, कारा, स्पाइरोगेरा, इलोक्थ्रिस, वॉलबॉक्स। ये कारा होता है, ये वॉलबॉक्स है। ओके। थियोफाइसी में एक्टोकार्पस, सार्गास्कम, फ्यूकस, डिप्टियोडा केल्प। ओके, ये फ्यूकस हो गया। ये होल्ड फास्ट होता है, जो सबस्ट्रैटम में जिसके साथ ये होल्ड करके रहेंगे। एयर ब्लैडर हो गया, मिड रिब प्रेजेंट होता है। रेडोफाइसी जैसे कि पोरफायरा, पॉलीसाइप, ये पॉलीसाइपोन का एग्जांपल है। हमने देखा कि इनमें ब्रांच होते हैं। ग्लासिलेरिया, पोरफायरा, जेलिडियम। दिस इज रेड algae, ये ब्राउन algae एंड ग्रीन algae। आई होप यू ऑल लाइक दिस। तो याद रखना, ग्रीन algae जो प्लांट जैसे होता है, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। ब्राउन algae वो भी फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे बहुत कम, और जो रेड algae होते हैं वो डीप ओशन या सी में पाए जाते हैं। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो डिफरेंशिएट थ्री क्लासेस ऑफ algae, तुम डायरेक्टली फ्रॉम मार्क्स ले आओगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में किसका वन शॉट रिविजन चाहिए तो कमेंट डाउन।